ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई गई है। उस वक़्त साल 2563 चल रहा होता है और बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी जंग जिसका नाम द फॉल था, उसके बाद हमारी ये दुनिया 300 साल पहले तबाह हो चुकी है। मूवी में दिखाया जाता है कि आसमान पे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मौजूद है, जहाँ से कचरा ज़मीन पे फेंका जाता है। उसी कचरे में एक डॉक्टर को मुख्तलिफ चीज़ें तलाश करते एक रोबोट मिलता है, जो कि कोई आम रोबोट नहीं होता, बल्कि एक साइबोर्ग होता है, जिसका मतलब कि उसका कुछ हिस्सा इंसानी और कुछ रोबोटिक होता है। उस रोबोट को चेक करने पे डॉक्टर को पता चलता है कि रोबोट का दिमाग जो कि इंसानी है, वो अभी जिंदा है, मगर बॉडी तबाह हो चुकी है। तो डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आता है, जहां वो डॉक्टर उस रोबोट की बॉडी बदल देता है और रोबोट एक लड़की होती है। और जब वो अगली सुबह उठती है तो अपनी नई बॉडी देख के बहुत खुश होती है और डॉक्टर से पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि उसे अब कुछ याद नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी उस लड़की के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होती और वो उसे बताता है कि तुम मुझे एक कचरे के ढेर से मिली थी, तुम्हारी सारी बॉडी तबाह हो चुकी थी, मगर दिमाग जिंदा था, इसलिए मैंने तुम्हें घर लाके तुम्हारी बॉडी बदल दी। फिर डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले जाता है, जहां वो रोबोट लड़की बहुत हैरान होती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये ऊपर क्या चीज है। इस पे डॉक्टर उसे बताता है कि 300 साल पहले हुई एक जंग के बाद ये दुनिया तबाह हो गई थी। अब की दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। ऊपर इस स्पेसशिप जिसका नाम जोलम है, जिसको स्काई सिटी भी कहते हैं, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। और जमीन जिसको आयरन सिटी कहते हैं, यहाँ पे रहने वाले सब लोग जोलम के लिए ही काम करते हैं और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का ख्वाब है कि वो भी एक दिन जोलम पे जाएंगे। वहीं डॉक्टर उस लड़की को एक नाम देता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। उस लड़की को अपना ये नाम बहुत पसंद आता है और वो खुश होकर डॉक्टर के गले लग जाती है। फिर अलीटा शहर में घूम रही होती है कि एक लड़का अलीटा को एक बड़े से रोबोट के पांव के नीचे आने से बचाता है। उस लड़के का नाम हुगो होता है और उसकी अलीटा से दोस्ती हो जाती है। हुगो अलीटा की बॉडी की बहुत तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। उसी रात शहर में एक लड़की का कत्ल हो जाता है जो एक सीरियल किलर करता है। दरअसल शहर में मौजूद किलर्स लोगों को कत्ल करके उनके बॉडी के पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बेचते होते हैं। उसी रात अलीटा अपने रूम से रात को काफी लेट डॉक्टर को घर वापस आते देखती है और वो डॉक्टर के हाथ पे लगा हुआ खून भी देख लेती है और अलीटा सोचती है कि शायद डॉक्टर ही वो सीरियल किलर है। अगले दिन डॉक्टर की बीवी, जो अब डॉक्टर के साथ नहीं रहती, वो डॉक्टर से मिलने आती है और अलीटा की बॉडी को देखती है। दरअसल वो बॉडी उनकी बेटी की थी जो कुछ साल पहले मर चुकी होती है और डॉक्टर ने वही बॉडी अब अलीटा को लुगा दी होती है। फिर अलीटा हुगो से मिलती है और हुगो उसे शहर की एक मशहूर गेम खिलाने अपने साथ ले जाता है। अलीटा वो गेम बहुत अच्छे से खेलती है और सबको हरा देती है, जिससे हुगो काफी मुतासिर होता है। फिर हुगो अलीटा को लेकर शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे जाता है, जहां से जोलम स्काई सिटी बहुत करीब से नजर आता है। वहां एक बहुत बड़ा पाइप भी होता है, जिसके बारे में हुगो अलीटा को बताता है कि इसी पाइप के जरिए सारा सामान जो नीचे आयरन सिटी में बनता है, वो ऊपर स्काई सिटी में भेजा जाता है। हुगो अलीटा को बताता है कि वो भी बहुत मेहनत कर रहा है और एक दिन आएगा जब वो भी स्काई सिटी चला जाएगा। अलीटा हुगो से पूछती है कि स्काई सिटी कैसा है, वहाँ ऐसा क्या है, जिस पे हुगो अलीटा को बताता है कि जिस कचरे से तुम डॉक्टर को मिली थी, वो भी स्काई सिटी से ही नीचे फेंका गया था, जिसका मतलब कि तुम पहले स्काई सिटी में ही रहती थी। मगर अलीटा को अपनी पहले की जिंदगी का कुछ भी याद नहीं होता। उसी रात जब डॉक्टर रात को घर से निकलता है तो अलीटा भी उसका पीछा करती है, ताकि मालूम कर सके कि डॉक्टर ही तो सीरियल किलर नहीं। मगर पीछा करने के बाद अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर सीरियल किलर नहीं बल्कि हंटर वॉरियर्स में से एक है, जो शहर में मौजूद किलर्स को मार के इनाम लेते हैं। वहीं पे साइबोर्ग किलर्स का एक गैंग आ जाता है। फिर डॉक्टर और अलीटा मिलके उनका मुकाबला करते हैं। डॉक्टर अलीटा को लड़ते देख के जान जाता है कि अलीटा बहुत पावरफुल है। अलीटा कदीम लड़ाई की टेक्निक के साथ लड़ती है, जो अब किसी को नहीं पता होती। अलीटा साइबोर्ग किलर्स के गैंग लीडर को बहुत मारती है और वो इतना डैमेज हो जाता है कि मजीद मुकाबला करने की बजाय वहां से भाग जाता है। मगर दो किलर्स को अलीटा मार देती है। फिर डॉक्टर और अलीटा एक किलर का सर लेके इनाम की रकम लेने एक फैक्ट्री में जाते हैं, जहां उन्हें सीरियल किलर के सर के बदले $20,000 मिलते हैं।
फिर डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था तब उसने भी एक रोबोट बनाया था जिसने एक दिन उन पे हमला कर दिया और उसकी बेटी को उठा के ले गया। फिर डॉक्टर ने गुस्से में आके उस रोबोट को मार दिया और उसके बाद से डॉक्टर हंटर वॉरियर बन गया। उसके बाद एक करैक्टर जिसका नाम वेक्टर होता है उसको दिखाया जाता है जो शहर में होने वाली एक बहुत बड़ी गेम मोटर बॉल का ओनर भी होता है। और डॉक्टर की बीवी जो खुद भी एक डॉक्टर होती है वो वेक्टर के लिए ही काम करती है और उसे साइबोर्ग बनाने में हेल्प करती है। वेक्टर ने डॉक्टर की बीवी से वादा किया होता है कि वो जल्द ही उसे भी स्काई सिटी भेज देगा। फिर वही साइबोर्ग किलर जिसको अलीटा ने एक रात पहले मार के भगा दिया था वो वेक्टर की लैब में मौजूद होता है और वो रोबोट वेक्टर को बताता है कि उसकी ये हालत अलीटा नामी एक लड़की ने की है, जिस पे वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक छोटी सी लड़की से पिट के आ गए हो। जिस पे रोबोट उसे बताता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल है। वेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा मगर तुमने अलीटा को मार के मेरे पास लेके आना है। अगले दिन हुगो अलीटा को वो मोटर बॉल गेम दिखाने ले जाता है जिसका ओनर वेक्टर होता है। हुगो अलीटा को बताता है कि इस गेम के टूर्नामेंट के विनर को स्काई सिटी जाने का इनाम दिया जाता है, जिस पे अलीटा काफी खुश होती है। फिर हुगो अलीटा को शहर से बाहर एक शिप दिखाने ले जाता है और अलीटा को बताता है कि ये दुश्मनों का शिप था जो 300 साल पहले हुई जंग के दौरान तबाह हो गया था। अलीटा को उस शिप को देख के काफी कशिश फील होती है और वो पानी में कूद जाती है और फिर वो शिप अलीटा के डीएनए से एक्टिवेट भी हो जाता है। अलीटा को वहाँ एक बहुत एडवांस बॉडी मिलती है जो अलीटा उठा के डॉक्टर के पास ले आती है और उससे कहती है कि ये बॉडी मेरी बॉडी से बदल दो। मगर डॉक्टर नहीं मानता कि ये बहुत एडवांस बॉडी है, इसमें काफी हथियार भी लगे हैं, तुम इससे बहुत ताकतवर होकर शहर के लिए भी खतरा बन जाओगी और अपने लिए भी कोई खतरा पैदा कर लोगी। डॉक्टर के इनकार पे अलीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में फैक्ट्री चली जाती है और अपना नाम भी हंटर वॉरियर्स में दर्ज करवा लेती है। फिर अलीटा हुगो के साथ एक बार में जाती है जहां और बहुत से हंटर वॉरियर्स बैठे होते हैं। अलीटा वहां मौजूद सब हंटर वॉरियर्स को कहती है कि हमें वेक्टर के उस गैंग लीडर रोबोट को मार देना चाहिए, वही शहर में कत्ल कर रहा है। मगर एक हंटर वॉरियर अलीटा का काफी मजाक उड़ाता है तो तुम एक छोटी सी बच्ची हंटर वॉरियर कैसे बन गई। अलीटा उस हंटर की वहीं पे धुलाई कर देती है और वो उड़ के दूर जा गिरता है। उसी वक्त वहां पे वेक्टर का बड़ा रोबोट अपग्रेड होने के बाद आ जाता है और अलीटा पे अटैक कर देता है। फिर वो रोबोट नीचे एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है और अलीटा भी उसके पीछे नीचे चली जाती है जहां अलीटा उसका बहुत अच्छे से मुकाबला करती है। मगर वो रोबोट अपग्रेड होने के बाद अब काफी ताकतवर हो चुका होता है, इसलिए वो अलीटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर अलीटा फिर भी हार नहीं मानती और लड़ती रहती है। मगर फिर वो रोबोट अलीटा को मारने ही लगता है कि वहां हुगो डॉक्टर और उसका एक दोस्त हंटर वॉरियर आके उस रोबोट को आग लगा देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा को उठा के घर ले आता है मगर अलीटा की बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है, इसलिए अब डॉक्टर के पास वो नई एडवांस बॉडी अलीटा को लगानी ही पड़ती है। अलीटा अपनी नई बॉडी पाके बहुत खुश होती है। वो एक बहुत अपग्रेडेड बॉडी होती है और उसमें बहुत से फंक्शंस भी होते हैं। अलीटा अपनी नई बॉडी हुगो को दिखाने आती है और हुगो उसकी नई बॉडी देख के काफी मुतासिर होता है। हुगो अलीटा को बताता है कि वो जल्द अज जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, जिसके लिए उसे काफी पॉइंट्स चाहिए जो या तो गेम जीत के मिलते हैं या फिर किसी को मार के उसके बॉडी पार्ट्स बेच के। अलीटा हुगो को अपनी नई बॉडी का दिल निकाल के देती है कि ये लो, इसको बेच के पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, क्योंकि अलीटा की बॉडी का वो दिल बहुत पावरफुल होता है जिसकी कीमत मार्केट में बहुत मिल सकती थी। मगर हुगो ऐसा करने से मना कर देता है। हुगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल गेम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, तुम इस काबिल हो कि वो जीत सकती हो, फिर हम दोनों ही जोलम जा सकते हैं। अलीटा जो अब हुगो से प्यार करने लगी थी वो गेम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है। वहीं पे वो हंटर वॉरियर जो बार में सबके सामने अलीटा से पिटा था वो उन दोनों को देख रहा होता है और अलीटा से बदला लेने की ठान लेता है। उधर जब वेक्टर को पता चलता है कि अलीटा भी गेम में हिस्सा ले रही है तो वेक्टर कुछ साइबोर्ग रोबोट्स को हायर करके उनसे कहता है कि अगर तुमने अलीटा को गेम के दौरान मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि स्काई सिटी जाने के लिए काफी होंगे। उधर अलीटा से बार में पिटने वाला हंटर किसी को मार के उसका इल्जाम हुगो पे लगा देता है ताकि उसको फंसा के अलीटा से बदला ले सके। अब हुगो पे क्योंकि कत्ल का इल्जाम था तो अब हंटर्स में से कोई भी उसे मार सकता था। वो हंटर हुगो पे अटैक करता है और हुगो को बचाते उसका एक दोस्त भी मर जाता है।
हुगो उस हंटर पे आग फेंक के वहां से भाग जाता है और हंटर भी उसके पीछे उससे मारने के लिए भागता है। दूसरी जानिब अलीटा गेम शुरू करने वाली होती है और जैसे ही गेम शुरू होती है सब रोबोट्स अलीटा पे हमला कर देते हैं, मगर अलीटा के पास अब अपग्रेडेड बॉडी थी। वो उनसे बहुत अच्छे से मुकाबला करती है और काफी रोबोट्स की धुलाई करके उनको मारती जाती है। उसी दौरान हुगो अलीटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो हंटर जिसको अलीटा ने मारा था उसके पीछे पड़ चुका है और उसे मारने वाला है। अलीटा उसी वक्त वो गेम छोड़ के हुगो को बचाने चली जाती है और जाते ही उस हंटर को मार के दूर फेंक देती है। उसी वक्त स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि हुगो एक किलर बन चुका है जिसके सर पे $30,000 का इनाम है। वहाँ शहर की पुलिस भी आ जाती है। अब अलीटा कानून के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वहाँ मौजूद सब अलीटा से कहते हैं कि वो खुद हुगो को मार दे, मगर अलीटा ऐसा नहीं करती। तो वही हंटर आगे बढ़ के हुगो को मार देता है और हुगो मर जाता है। अलीटा वहाँ हुगो की बॉडी लेके बैठी रो रही होती है कि डॉक्टर की बीवी वहाँ आ जाती है, जो अब वेक्टर के झूठे वादों से वाकिफ होने के बाद काफी बदल चुकी होती है। वो अलीटा से कहती है कि तुम हुगो का सर काट लो ताकि इसके नीचे कोई बॉडी लगा के उसको दोबारा जिंदा किया जा सके। अलीटा उसकी बात मान लेती है और उसका सर काट के सब लोगों को दिखा देती है। फिर अलीटा हुगो का कटा हुआ सर लेके डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर हुगो को एक नई बॉडी लगा देता है और अब हुगो भी अलीटा की तरह ही साइबोर्ग बन जाता है। वहाँ डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर एक धोखेबाज इंसान है। वो सबसे जोलम स्काई सिटी भेजने का धोखा करता है, मगर कोई भी पैसे दे के जोलम नहीं जा सकता। जोलम सिर्फ वही जा सकता है जो वो गेम जीत जाए या फिर जोलम में पैदा हुआ हो। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि वो और उसकी बीवी जोलम में ही पैदा हुए हैं और वो यहाँ नीचे आयरन सिटी में अपनी बेटी का इलाज करने आए थे और फिर यहीं फंस के रह गए। डॉक्टर कहता है कि जोलम वालों के माथे पे एक निशान होता है जैसे उसकी बीवी के है, मगर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके अपना वो निशान तक उतार दिया होता है। ये सब बातें सुन के अलीटा बहुत गुस्से में आ जाती है और वेक्टर से हिसाब चुकता करने फैक्ट्री पहुंच जाती है, जहां अलीटा पे बहुत सी रोबोटिक मशीन्स मिलके हमला करती हैं, मगर अलीटा बहुत ताकतवर हो चुकी होती है। वो उन सब रोबोट्स को तबाह कर देती है। फिर अलीटा वेक्टर को मारने के लिए उसके रूम में छत से कूद पड़ती है, मगर वहीं वेक्टर का वो बड़ा साइबोर्ग आ जाता है जो अलीटा पे एकदम से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जख्मी होते ही अलीटा को फ्लैशबैक आता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, जिससे अलीटा को पता चलता है कि अलीटा और उसकी टीम ने 300 साल पहले जोलम पे अटैक किया था और उनका मकसद जोलम के मालिक नोवा को मारना था। मगर जब वो और उसकी टीम उस पाइप तक पहुंचे थे तब ऊपर से एक आरी की तरह का हथियार फेंका गया था, जिससे उसकी सारी टीम भी मर जाती है और अलीटा की बॉडी भी तबाह होकर कचरे में गिर जाती है। जब अलीटा की याददाश्त वापस आती है तो साथ ही उसे अपना मकसद भी याद आ जाता है कि उसे तो जोलम के मालिक नोवा को मारना है। अलीटा उस बड़े रोबोट से लड़के उसके 2 टुकड़े कर देती है, फिर उसके बाद वेक्टर को भी मार देती है। वहीं पे अलीटा को डॉक्टर की कॉल आती है और वो अलीटा को बताता है कि हुगो स्काई सिटी की तरफ जाने वाले पाइप के जरिए स्काई सिटी जा रहा है। अलीटा फौरन वहां पहुंचती है और हुगो से कहती है कि स्काई सिटी में कुछ नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रह के खुश रह सकते हैं, जिस पे हुगो मान जाता है। मगर स्काई सिटी में मौजूद नोवा ये सब देख रहा होता है, जो वहीं से अपना वो आरी के ब्लेड जैसा हथियार नीचे भेजता है, जिससे हुगो की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अलीटा हुगो को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर वो हाथ उससे छूट जाता है और हुगो नीचे गहराइयों में गिर जाता है। अलीटा हुगो को खो के बहुत रोती है। फिर दिखाया जाता है कि अलीटा हुगो का बदला लेने स्काई सिटी जाने की तैयारी कर रही है और वो उस गेम का टूर्नामेंट भी जीत जाती है। फिर वहीं खड़े अलीटा अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती है कि मैं आ रही हूँ हुगो का बदला लेने के लिए, और ऊपर से नोवा भी ये सब देख रहा होता है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।